आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। मेरा जीवन मेरा दर्शन आत्मकथा भाग 2। आचार्य श्री तुलसी। प्रकाशक आदर्श साहित्य संघ, न्यू दिल्ली। तेरा पंथ की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला निर्णय। विक्रम संवत 1994 का वर्ष मेरे आचार्य काल का प्रथम चातुर्मास। थली प्रदेश की राजधानी बीकानेर। महाराज गंगा सिंह जी की स्वर्ण जयंती का प्रसंग। महाराजा का विशेष अनुरोध। मैंने वह चातुर्मास संपन्न किया। अनेक दृष्टियों से सफल और सुखद रहा वह चातुर्मास। मेरे लिए अनुभववर्धक तथा औरों के लिए प्रभावक। चातुर्मास काल में प्रतिदिन घटित होने वाली अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं को अंकित किया जाता तो इतिहास सुरक्षित रह पाता, किंतु उस समय मैं डायरी नहीं लिखता था। इसलिए सिलसिलेवार लिखने की दृष्टि से बहुत बातें स्मृतियों के वातायन से फिसलकर ओझल हो गई। सुदीर्घ अतीत की स्मृति एक ऐसा वातायन है जिसके पास खड़े होकर केवल कुछ दृश्यों को ही देखा जा सकता है। बीकानेर से विहार का एक दृश्य जो आज तक भी मेरी आंखों में प्रतिबिंबित है, उसकी थोड़ी सी झलक यहाँ प्रस्तुत की जा रही है। मार्गशीर्ष कृष्णा प्रतिपदा का दिन, मध्याह्न का 1 बजे का समय। हजारों लोगों की उपस्थिति। बीकानेर शहर के मध्य में अवस्थित लाल कोठड़ी। चातुर्मास प्रवास की संपन्नता के बाद वहां से प्रस्थान की तैयारी। प्रस्थान के कुछ समय पूर्व मेरे मन में एक विचार उठा, हम यहाँ से विहार करेंगे। उधर स्थानकवासी संप्रदाय के युवाचार्य गणेशी लाल जी महाराज भी विहार करेंगे। ऐसा न हो कि हम इधर से जाएं और वे उधर से आएं। मैंने अपने मन का संदेह कुछ श्रावकों के सामने प्रकट किया। उन्होंने वहां जाकर पूरी जानकारी ली और हमें सूचित किया कि उनके विहार का रास्ता अलग है, वे इधर नहीं आएंगे। उनकी ओर से सर्वथा निश्चित होकर हमने ठीक समय पर लाल कोठड़ी से प्रस्थान किया। हम चलते हुए मुख्य सड़क तक पहुंचे तो देखा सामने से युवाचार्य गणेशी लाल जी महाराज जुलूस के साथ आ रहे थे। रांगड़ी चौक के पास दोनों जुलूस आमने सामने हो गए। उधर से आने वाले लोग हटो हटो कहते हुए आगे बढ़ रहे थे। मैं एक बार तो सहमा, सावधानी बरतने पर भी यह स्थिति कैसे हो गई। इधर मेरे साथ गंगा शहर चौकले के हजारों लोग, उधर उनके साथ भी एक बड़ा काफिला। किसी से विचार विमर्श का अवकाश नहीं था। सामने मूर्ति पूजक संप्रदाय का बड़ा उपाश्रय था। वहाँ कई यति खड़े थे। रांगड़ी चौक में रहने वाले लोग भी अपने घरों से बाहर आ गए। सबके चेहरों पर चिंता की रेखाएं उभर आई। क्या होगा, कैसे होगा। दोनों जुलूस आपस में भिड़ गए तो क्या परिणाम आएगा। कुछ लोगों में चिंता और कुछ व्यक्तियों में असमंजस। चिंता और असमंजस के उन क्षणों में मैंने एक निर्णय लिया और मुनि मगनलाल जी का गेड़िया पकड़कर कहा, मगन जी स्वामी चलो, हम इधर चले। मुनि मगनलाल जी विस्मय विस्फारित आंखों से मुझे देखते हुए बोले, किधर चले, क्यों चले। मैंने सहज भाव से कहा, सामने से भीड़ आ रही है, हम एक और हट जाए। इस निर्णय पर उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई, यह जानने के लिए मैं 2 क्षण वहां रुकता तो दोनों जुलूस आपस में गुत्थम गुत्था हो सकते थे। उनके कुछ कहने से पहले ही मैं मुख्य सड़क छोड़ रांगड़ी चौक की ओर बढ़ने लगा। मेरे कदम मुड़े और हजारों कदम मुड़ गए। मुनि मगनलाल जी सहित सब साधु और श्रावक एक तरफ हो गए। सामने से आने वाले जुलूस के लिए रास्ता साफ हो गया। जुलूस निकल गया। मैंने देखा जाने वाले लोगों की आंखों में गर्व और विजय का भाव था। उन्होंने अनुभव किया होगा मानो वे कोई किला जीत कर आगे बढ़ गए। तेरा पंथ धर्म संघ की परंपरा के अनुसार आचार्य का निर्णय पूरे संघ का निर्णय होता है। मेरे द्वारा रास्ता छोड़ने पर सबको रास्ता छोड़ना पड़ा। पर यह घटना श्रावक समाज के स्वाभिमान पर चोट करने वाली थी। बीकानेर राज्य में समाज के सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्ति ईसरचंद जी चोपड़ा का मन इससे आहत हो गया।
वे मेरे निकट आकर बोले, आचार्य श्री, आपने यह क्या किया? आप सड़क छोड़कर इधर क्यों पधारे? हमारा समय पहले से निश्चित था। विहार के रास्ते की जानकारी उनको थी, फिर भी उन्होंने जानबूझकर एक समस्या उपस्थित की। उनके साथ लोगों का बड़ा समूह था, तो हमारे साथ भी लोग कम नहीं थे। आपकी इस उदारता को वे लोग हमारी कमजोरी मानेंगे। सेठ जी की बात सुनकर मैंने कहा, सेठ साहब, प्रश्न कमजोरी या बहादुरी का नहीं है, जैन शासन की प्रतिष्ठा का है। वह मौका ही ऐसा था। हम हटते नहीं तो क्या संघर्ष में उलझते? सेठ ईश्वरचंद जी का आक्रोश शांत नहीं हुआ था, फिर भी वे कुछ बोले नहीं। मैं उनके चेहरे पर आने वाले भावों के उतार चढ़ाव को देख रहा था। सामने उपाश्रय में अनेक यति खड़े थे। चौक के दोनों ओर मूर्ति पूजक एवं स्थानकवासी लोग खड़े थे। वे सब उस घटना के प्रत्यक्षदर्शी गवाह थे। उन्होंने कहा, आचार्य श्री की अवस्था छोटी है पर विवेक बड़ा है। आज ये रास्ता छोड़कर इधर नहीं आते तो रण छिड़ जाता। एक संभावित संघर्ष टला, यह चर्चा पूरे शहर में फैल गई। कुछ व्यक्ति महाराजा गंगा सिंह के पास गए और बोले, अन्नदाता, आज आपके राज्य में 2 जैन आचार्य भिड़ जाते तो पता नहीं क्या घटित होता। पर तेरापंथ के आचार्य एक और टल गए, इसलिए शांति बनी रही। महाराजा ने अपने वरिष्ठ मंत्री मान्धाता सिंह से कहा, आज पूज्य जी महाराज ने शहर की शान रख ली। उनकी अवस्था तो छोटी है, पर उन्होंने काम बहुत समझदारी का किया। मान्धाता सिंह जी सेठ ईश्वरचंद जी के अच्छे मित्र थे। उन्होंने महाराजा की प्रतिक्रिया सेठ जी तक पहुंचाई। सेठ जी का उदास चेहरा खिल उठा। वे तत्परता से मेरे पास आकर बोले, गुरुदेव, आपके प्रताप का पार नहीं है। पूरे शहर में आपकी प्रशंसा हो रही है। स्वयं दरबार ने आपकी समझदारी का लोहा माना है। मैंने कहा, सेठ साहब, ये तो समझ की बात है। उस क्षण मेरे मन में एक ही विचार आया कि आज हम भिड़ गए तो दीर्घकाल तक परेशानी उठानी पड़ेगी। हमें ऐसा काम करना है जिससे कोई झमेला खड़ा न हो। लोगों ने इसको कायरता समझे। सबका अपना अपना चिंतन है। मेरी सहमति कबीर के निम्नलिखित विचारों से है। अड़ते से टलता रहे, जलते से जल होए। अड़ते से टलता रहे, जलते से जल होए। कबीर ऐसे पुरुष को गंज न सके कोई। कबीर ऐसे पुरुष को गंज न सके कोई। बीकानेर चातुर्मास में नया संपर्क। बीकानेर का चातुर्मास नए संपर्कों की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहा। तब तक तेरापंथ समाज के व्यक्तियों से भी मेरा परिचय बहुत गहरा नहीं था। उसकी अपेक्षा भी नहीं हुई थी। मेरा कार्यक्षेत्र जनसंपर्क का नहीं था। किंतु जब धर्मसंघ का पूरा दायित्व मुझ पर आ गया तो अन्य कार्यों की तरह यह भी एक मुख्य काम हो गया। प्रथम बार में उस चौकले के जिन व्यक्तियों से मेरा परिचय बढ़ा, उनमें एक नाम है सुमेरमल जी बोथरा। बोथरा गवाड़ के धोरी पुरुष, शहर के प्रभावशाली व्यक्ति। पूज्य कालूगणी के बीकानेर चातुर्मास में हुए विरोध के समय तेरापंथ समाज के नेता रूप में उन्होंने अपनी विशेष सेवाएं दी थी। उनके भाई देवजी बोथरा भी धर्मशासन के पूरे भक्त थे। एक श्रावक थे नैनमल जी बोथरा। वे तत्वज्ञ थे। तत्व ज्ञान में उनकी रुचि ही नहीं, गंभीर जानकारी थी। अवस्था से वृद्ध थे, पर सैद्धांतिक बोल और थोकड़े समझाने में पूरा उत्साह रखते थे। इस प्रकार नथमल जी बड़ा, नथमल जी छोटा और दीपचंद जी बोथरा आदि भी उस समय उस मोहल्ले के अच्छे श्रावकों में गिने जाते थे। बीकानेर के प्रतापमल जी बाठिया धार्मिक आस्था से स्थानकवासी थे, फिर भी तेरापंथ के प्रति उनके मन में आकर्षण था। वे प्राय प्रवचन सुनते और कहते, आज जैन समाज में आचार्य हैं तो एक ही हैं। ये विद्वान तो हैं ही, प्रभावशाली भी हैं। इन्हें देखने मात्र से मन उल्लासित हो जाता है। वहाँ के अन्य अनेक श्रद्धालुओं में मिश्रीलाल जी जैन और तोलाराम जी जैन खम्मा खम्मा बोलने वालों में अग्रणी व्यक्ति थे। पंचमी समिति के लिए जब हम बाहर जाते तो इनके उद्घोषों से शहर की गलियां गूंज उठती।
शिवलाल जी पटवा पंचमी समिति के लिए जाते समय प्रतिदिन हमसे आगे चलते और खम्मा खम्मा बोलते। एक दिन वे उसी प्रकार चलते चलते लुढ़क गए। मुनि चंपालाल जी ने आगे बढ़कर उनको नमस्कार महामंत्र और मंगल पाठ सुनाया। आध्यात्मिक मंत्र सुनते सुनते उन्होंने अपनी जीवन यात्रा पूरी कर ली। छगनमल जी गोलछा, बालचंद जी गोलछा आदि कई व्यक्ति हर समय सेवा के लिए तैयार रहते। कितने नाम गिनाऊं, कुछ तो स्मृति में भी नहीं रहे। व्यक्ति क्या, पूरे परिवार के परिवार धर्म संघ को अपनी सेवाएं दे रहे थे। उनमें सुराना, बेंगानी और मथेरन आदि परिवारों की सेवा उल्लेखनीय रही। बीकानेर का निकटवर्ती क्षेत्र गंगा शहर, वहां का प्रसिद्ध चोपड़ा परिवार में ईसरचंद जी का सक्षम नेतृत्व, पूरे चौखले में उस परिवार का अप्रतिम प्रभाव। उस समय वहां चोपड़ों का मोहल्ला तेरापन की विलायत के रूप में प्रसिद्ध था। अन्य संप्रदायों के साधु उस मोहल्ले में आने का साहस ही नहीं कर पाते। सेठ जी साई ठाट बाट से रहते थे, घर की तो बात ही क्या। उनकी गली में भी हर महीने 2 बार पुरानी मिट्टी उठाकर नई मिट्टी डाल ली जाती। ईसरचंद जी की पत्नी बहुत श्रद्धाशील श्राविका थी। वह स्वयं को साधु साधुओं की दास मानती थी। उनमें जितना बड़प्पन का भाव था उतनी ही विनम्रता थी। इतने बड़े और संपन्न परिवार में रहकर भी वह अपनी धर्माराधना के प्रति सतत जागरूक थी। वह तपस्या भी अच्छी करती थी। उस परिवार के 2 युवक विशेष रूप से मेरे संपर्क में आए। उस समय के उदीयमान युवक त्रिलोकचंद चोपड़ा और छगनमल चोपड़ा। त्रिलोकचंद हेमराज जी का पुत्र था। वह अधिक समझदार था। ईसरचंद जी के बाद में प्रभाव स्थापित करने वाला अपने परिवार में वह प्रथम व्यक्ति था। उस क्षेत्र में बड़े बड़े लोगों से उसका अच्छा परिचय था। दूसरा युवक छगनमल पूरनचंद जी का पुत्र था। पूरनचंद जी के 4 पुत्र हुए, छगनमल, केसरीमल, धर्मचंद और अनोपचंद। छगनमल जितना समझदार था उतना ही तत्व का जानकार था। धर्मचंद ने भी अपनी कार्य क्षमता, चिंतन क्षमता और सूझबूझ से समाज में अच्छा वर्चस्व स्थापित कर लिया। इन दोनों युवकों की सूझबूझ का मेरे मन पर अच्छा प्रभाव पड़ा। धर्म संघ को इस परिवार की सेवाएं बराबर उपलब्ध हो रही हैं। गंगा शहर के श्रावकों में एक तत्व के श्रावक थे, देवजी लूणावत। वे व्याख्यान के पक्के श्रोता थे। व्याख्यान में इस प्रकार हुंकारा देते कि व्याख्यानदाता को उत्साह मिलता। उनके पुत्र तोलाराम जी दीवान जी नाम से प्रसिद्ध थे। आज भी उनका परिवार शासन का भक्त है। हीरालाल जी आंचलिया पुराने श्रावकों में से एक थे। वे स्वर्गीय सुगनचंद जी आंचलिया के दादा होते थे। उन्होंने तेरापंथ समाज में सर्वप्रथम थोकड़ों की पुस्तक प्रकाशित कर तत्व रसिक लोगों को पढ़ने और सीखने की सुविधा प्रदान की। ऐसे श्रावकों को विस्मृत कैसे किया जा सकता है। नटमल जी बनोट उस समय के संगीत रसिक श्रावक थे। उनकी अपनी मंडली थी। उसमें आस्करन जी चोपड़ा, चतुर्भुज जी मालू, अमरचंद जी चोपड़ा आदि कई श्रावक थे। उनकी मित्रता जितनी गहरी थी, शासन भक्ति उतनी ही प्रगाढ़ थी। व्याख्यान देने वाले साधुओं को गाने में उनका पूरा सहयोग मिलता था। इस कोटि के और भी अनेक व्यक्ति एवं परिवार हो सकते हैं। 56 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद भी जो नाम मेरे स्मृति प्रकोष्ठ में सुरक्षित रहे, प्रासंगिक रूप में उनका उल्लेख किया गया है। इनकी अगली पीढ़ियां अपने पूर्वजों के नामोल्लेख से गौरवान्वित होकर ही संतोष न करें। उनका दायित्व है कि वे ज्ञान, दर्शन और चारित्र की आराधना करती हुई धर्म संघ को अपनी सक्रिय सेवा समर्पित करने के लिए जागरूक रहें। बीकानेर चौखला जैन संप्रदायों का गढ़ है। वहाँ अन्य संप्रदायों के लोगों में उस समय तक तेरापंथ के प्रति सद्भावना कम थी। समय समय पर विरोध के स्फुलिंग उछलते रहे थे। बीकानेर के अगरचंद जी नाहटा, भैरूदान जी सेठिया, मंगलचंद जी मालू का नाम कट्टर विपक्षी लोगों में लिया जाता था। बीनासर के लक्कड़ बाठिया, कनीराम जी, बादरमल जी और चंपालाल जी भी इस रूप में प्रसिद्ध थे। गंगाशहर के पारेवा के बोथरा परिवार और देशनोक के पूरा परिवार सक्रिय विरोध में अग्रणी रहे, पर उस चातुर्मास से उनकी मानसिकता बदलने लगी
संपर्क बढ़ने लगा और सामंजस्य का रास्ता खुलने लगा। यद्यपि पीढ़ियों से जमे हुए संस्कारों का सर्वथा बदलाव संभव नहीं हो पाता, फिर भी उक्त परिवारों में समन्वय का वातावरण बन गया। एक समय वह था जब मार्ग में कभी अनायास मिलन हो जाने पर जो देखना नहीं चाहते थे वे कभी कभी प्रवचन सुनने के लिए आने लगे, कार्यक्रमों में सम्मिलित होने लगे और उदार दृष्टिकोण का परिचय देने लगे। मैंने अनुभव किया कि भगवान महावीर का अनेकांत दर्शन ही एकमात्र ऐसा तत्व है जो विरोधी विचारों में सामंजस्य स्थापित कर सकता है। धर्म संघ का दर्शन युग में प्रवेश। तेरापंथ धर्म संघ एक गतिशील धर्म संघ है। इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं, कद उतना ही ऊंचा है। मौलिकता में इसकी जितनी आस्था है, परिवर्तन में उतना ही विश्वास। शास्त्रीय ज्ञान इसकी समृद्ध धरोहर है, तो आधुनिक ज्ञान विज्ञान की शाखाओं से परिचित इसकी नियति है। मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब हमारे धर्म संघ में आगम ज्ञान की धाराएं अजस्त्र रूप में बह रही थी, किंतु दार्शनिक ग्रंथों के अध्ययन की परंपरा विकसित नहीं थी। मुझे पूज्य कालुगणी के चरणों में बैठकर कुछ सीखने का अवसर मिला। आपके निर्देश से मैंने षट्दर्शन समुच्चय याद किया, प्रमाण नए तत्व लोकालंकार के सूत्र कंठस्थ किए और अन्य योग विवेच्छेदिका नामक द्वादशिंग का कंठस्थ की। मैं पद्यों और सूत्रों का प्रत्यावर्तन बराबर करता था, किंतु अर्थ की गहराई तक नहीं पहुंच सका। जब तक ऐसे ग्रंथों का विशद अध्ययन नहीं होता, दार्शनिक दृष्टि स्पष्ट नहीं हो सकती। बीकानेर चातुर्मास में कुछ दार्शनिक ग्रंथ पढ़ने की भावना जागी। मैंने सोचा, पूज्य गुरुदेव ने मुझे जो ग्रंथ सिखाए वे केवल रटन विद्या के लिए नहीं सिखाए, इसलिए उनका विशद अध्ययन करना चाहिए। इस चिंतन के साथ ही प्रमाण नए तत्व लोकालंकार की 3 व्याख्याओं पर मेरा ध्यान केंद्रित हुआ। प्रमाण नए तत्व की 2 वृत्तियां हैं, रत्नाकर व तारिका और स्यादवाद रत्नाकर। पहली लघु टीका है और दूसरी विस्तृत। विस्तृत टीका 84,000 पद्य परिमाण वाली है। तीसरी व्याख्या टिप्पण के रूप में है। तीनों व्याख्याओं की पुस्तकें उपलब्ध हो गई। अब समस्या एक ही थी कि उन्हें पढ़ाए कौन। किसी वेतन भोगी के पास पढ़ना संघीय परंपरा में सम्मत नहीं है। ऐसी स्थिति में बिना वेतन लिए निस्वार्थ भाव से अध्यापन करने वाले पंडित मिलने से ही हमारी आकांक्षा की पूर्ति संभव थी। आशु कवि रत्न पंडित रघुनंदन जी शर्मा विगत कई वर्षों से तेरापंथ धर्म संघ को समर्पित भाव से अपनी सेवाएं दे रहे थे। वे आयुर्वेद के प्रकांड विद्वान थे, संस्कृत व्याकरण एवं साहित्य के प्रखर अध्येता थे, पर दार्शनिक ग्रंथों के अध्यापन का मौका नहीं मिलने से वह क्षेत्र उनके लिए अछूता सा था। अध्यापन की दृष्टि से मेरे सामने दूसरा कोई आलंबन नहीं था। मैंने पंडित जी से कहा, हमें रत्नाकर तारिका का अध्ययन करना है, इसमें आपका कितना सहयोग मिलेगा? पंडित जी बोले, आपकी सेवा का अवसर मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। आपके सानिध्य में जो क्षण बीतते हैं वे अनिर्वचनीय होते हैं, पर मेरी व्यवस्था एक ही है कि दर्शन मेरा विषय नहीं है। मेरी प्रकृति भी विचित्र है। कोई काम करने की इच्छा हो जाती है तो जैसे जैसे उसे पूरा करने पर ही शांति मिलती है। अध्ययन की तड़प गहरी थी। मैंने पंडित जी से कहा, पंडित जी आप एक बार पुस्तक पढ़कर देख लें। संस्कृत का अर्थ आप करें, दार्शनिक दृष्टि से विवेचन हम करेंगे। पंडित जी ने पुस्तक देखनी शुरू कर दी। मुनि धनराज जी, मुनि चंदनमल जी, बाद में दोनों संघ मुक्त, और मुनि गणेश मल जी भी दार्शनिक ग्रंथों का अध्ययन करने के इच्छुक थे। उन्होंने कहा, प्रमाण नए तत्व लोकालंकार की वृत्तियां बड़ी हैं, हम इसकी टिप्पण पढ़ ले। टिप्पण वाली पुस्तक छोटी है, चातुर्मास काल में पूरी हो सकती है। पंडित जी को भी उनका प्रस्ताव पसंद आ गया। वे बोले, मुनि जी ठीक कह रहे हैं, आप पहले टिप्पण पढ़ ले। यह बात मुझे रुचिकर नहीं लगी। मैंने कहा, टिप्पण पढ़ने से हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। हमें दर्शन पढ़ना है तो कुछ गंभीर ग्रंथ पढ़ने होंगे।
पंडित रघुनंदन जी बहुत ही भद्र प्रकृति के व्यक्ति थे। किसी भी विषय में उनका कोई आग्रह नहीं रहता। मेरी बात सुनकर वे बोले, आचार्य श्री का कथन सही है। किसी भी क्षेत्र में गंभीर अध्ययन करने के लिए उच्च स्तर के ग्रंथ पढ़ने आवश्यक हैं। थोड़े से विचार विमर्श के बाद रत्नाकर तारिका पढ़ने का निर्णय ले लिया गया। हमारे पास उनकी 2 हस्तलिखित प्रतियां थी और एक पुस्तक थी। पंडित जी ने पुस्तक के सहारे पढ़ाना शुरू किया। जैन दर्शन के परिभाषिक शब्द अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा के बारे में उन्हें किंचित भी जानकारी नहीं थी, पर संस्कृत की दृष्टि से वे सांगोपांग अर्थ कर देते थे। उसके आधार पर ग्रंथ का प्रतिपाद हम पकड़ लेते। उस अध्ययन में श्रम बहुत हुआ, पर एक नया रास्ता प्रशस्त हो गया। पंडित रघुनंदन जी स्थायी रूप से हमारे साथ नहीं रहते थे। वे प्रतिवर्ष कुछ समय के लिए आते, जब तक यहाँ रहते पूरा श्रम करते, पर समय कम मिलता। चातुर्मास में वे जितने दिन रहे अध्ययन अच्छा चला, फिर वे चले गए। ग्रंथ का थोड़ा भाग ही पढ़ा गया। चातुर्मास के बाद मुनि धनराज जी, मुनि चंदनमल जी आदि बहिर्विहार में चले गए। मुझे वह ग्रंथ पूरा पढ़ना था। अकेला पढ़ूं तो कैसे पढ़ूं? मुनि नथमल जी, मुनि बुद्धमल जी आदि उस समय तक अध्ययन की दृष्टि से इतने परिपक्व नहीं हुए थे। वे दार्शनिक ग्रंथ समझ सके, यह स्थिति नहीं थी। मेरे सामने दूसरा कोई विकल्प नहीं था। मैंने उनसे कहा, मैं जो पढ़ूं तुम उसे सुना करो। वे मेरी पाठशाला के विद्यार्थी रह चुके थे, मेरे प्रति प्रारंभ से ही समर्पित थे। विशेष कुछ समझ में न आने पर भी वे बराबर मेरे साथ बैठते और मन लगाकर सुनते। उस अध्ययन से मुझे दर्शन के क्षेत्र में अवगाहन करने का मौका मिला। सहज रुचि और संघीय दायित्व, इन 2 हेतुओं से मैंने उस ग्रंथ का इतना ठोस अध्ययन किया कि उसके कई स्थल स्मृति में अंकित हो गए। मैंने सोचा, मेरे सामने इतना बड़ा संघ है, दर्शन का विषय मैं स्वयं नहीं पढ़ूंगा तो साधु साधियों को कैसे पढ़ाऊंगा? इस प्रश्न चिन्ह ने आंतरिक प्रेरणा जगा दी। लगातार कई वर्षों तक गंभीरता के साथ पढ़कर उस ग्रंथ को पूरा किया। ग्रंथ क्या था? अपने आप में एक काव्य था। उसे पढ़ने में जितना आनंद मिला, पढ़ाने में वह बहुगुणित हो गया। अध्यापन की विशेष रुचि के कारण मैंने अनेक साधु साधियों को वह ग्रंथ पढ़ा दिया। प्रमाण ने तत्वालोकालंकार पढ़ाने के बाद अन्य ग्रंथ पढ़ाने का अवसर भी मिलता रहा। उनमें प्रमाण मीमांसा, स्वादवाद मंजरी आदि ग्रंथ उल्लेखनीय हैं। पंडित जी से हमने कुछ और ग्रंथ भी पढ़े। काव्य पढ़ाना उनके लिए बहुत सरल और सहज कार्य था। पूरा काव्य अनुशासन हमने उसी समय पढ़ा। आचार्य हेमचंद्र का हेम शब्दानुशासन व्याकरण का प्रसिद्ध ग्रंथ है। उसका 8वां अध्याय प्राकृत ढूंढी का भी पंडित जी से पढ़ी। उस समय का वह अध्ययन और वे ग्रंथ मेरे लिए बहुत काम के सिद्ध हुए। आगे चलकर जयपुर के एक दिगंबर पंडित चैन सुखदास जी ने भी अपनी सेवाएं दी। उनके पास अनेक साधु साधियों ने अच्छा अध्ययन किया। उस समय तक दार्शनिक दृष्टि से चंचुपात रूप में कुछ साधुओं के अध्ययन की पृष्ठभूमि बनी हुई थी। उनमें मुनि भीमराज जी आमेट और मुनि नथमल जी बागोर का नामोल्लेख किया जा सकता है। तेरापंथ धर्मसंघ का दर्शन युग में प्रवेश कितनी कठिनाइयों से हुआ, वर्तमान युग के लोग उसे नहीं जान सकते हैं। पूज्य कालूगणी ने दर्शन के बीज नहीं बोए होते और मेरी इस विषय में रुचि नहीं होती तो तेरापंथ का दर्शन युग में प्रवेश कठिन था। यदि वह नहीं होता तो तेरापंथ आज तेरापंथ नहीं होता। तत्कालीन कठिनाइयों के संदर्भ में आचार्य कुंदकुंद द्वारा रचित मोक्ष प्राभुत का एक श्लोक याद आ रहा है। सुख से भावित ज्ञान दुख उत्पन्न होने पर नष्ट हो जाता है, इसलिए योगी को यथाशक्ति अपने आप को दुख से भावित करना चाहिए। मुझे अपने पूर्वाचार्यों की दूरदर्शितापूर्ण सूझबूझ पर सात्विक गौरव का अनुभव होता है। दार्शनिक वातावरण न होने पर भी उन्होंने दर्शन संबंधी ग्रंथों के संकलन का महत्वपूर्ण काम किया। जयाचार्य के युग में षट दर्शन समुच्चय, स्याद्वाद कल्पता,
समयसार, सप्तभृंगी, तरुगिणी, विदग्ध, विभुक मंडन जैसे ग्रंथ सुलभ थे। ये ग्रंथ जहां कहीं मिले, इनकी हस्तलिखित प्रतियां तैयार करा ली गई। आज भी वे प्रतियां हमारे धर्म संघ के पुस्तक भंडार में सुरक्षित हैं। ग्रंथ संकलन की इस नीति के आधार पर यह माना जा सकता है कि हमारे पूर्वाचार्यों को यह पूर्वानुमान हो गया था कि उनका भविष्य दार्शनिक भविष्य होगा। पूज्य कालूगणी ने हमको दार्शनिक ग्रंथ सिखाए। यह उत्प्रेरणा भी उन्हें पूर्वाचार्यों द्वारा ही मिली होगी। उनका निर्देश नहीं होता तो हम ऐसे प्रौढ़ ग्रंथों को हाथ ही नहीं लगा पाते। इसे भी नियति ही मानना चाहिए कि सब सुयोग अपने आप मिलते रहे। उस समय के अध्ययन का ही परिणाम है कि आगे चलकर भिक्षु न्याय कर्णिका और जैन सिद्धांत दीपिका जैसे ग्रंथों का निर्माण हो सका। तेरापंथ धर्म संघ के दर्शन युग में प्रवेश का यह एक छोटा सा प्रसंग है। हमें इस बात का भी गौरव है कि हमारा संघ इस क्षेत्र में अग्रणी माना जा रहा है। वर्तमान युग के साधु साध्वियां दर्शन के क्षेत्र में तुलनात्मक दृष्टि से और अधिक ठोस अध्ययन करते रहें, यह आवश्यक है। ओम अरहम।